वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप देखते हैं। इसके लिए मान लो कोई आवेश Q1 P बिंदु पर स्थित है तो उसका स्थिति सदिश R1 कर सकते हैं। दूसरा जो है Q2, दूसरा आवेश जो कि Q पर स्थित है जिसकी स्थिति सदिश को हम जो है R2 कहते हैं। तो इसके सदिशों में अंतर देखते हैं यहाँ पर। तो यह जो है PQ इज इक्वल टू होगा आपका R2 माइनस R1, अर्थात ये कहते हैं Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको R21 एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह कहते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर एक बल लगता है, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगे बल के लिए इसके स्थिति सदिश को वेक्टर R21, इसका मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया स्थिति सदिश प्रदर्शित कर रहा है, और Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है उसको हम F21 वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। लिखने के पश्चात इसकी स्थिति सदिश यूनिट वेक्टर होगा R21 अपॉन इसका जो स्थिति सदिश दिया गया है R21 स्क्वायर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए गए बल का यह वेक्टर रूप है, सदिश रूप है। अब इसकी स्थिति को देखते हैं Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 यदि बड़ा है 0 तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति के लिए देखेंगे Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू, मान लो दोनों धन आवेश है, तो दोनों धन आवेश होने पर अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, धन 2 इंटू धन 3 इज इक्वल टू क्या होता है धन 6, और ये धनात्मक 6 0 से क्या होता है बड़ा होता है। और यहाँ पर देखते हैं दोनों धन आवेश होता है, तो दोनों धन आवेश होने पर एक दूसरे में क्या लगता है रिपल्सन लगता है। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई प्रतिकर्षण की। और दोनों आवेश क्या है, या तो धनात्मक है या दोनों आवेश क्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक की स्थिति में देखते हैं, मान लो ये -3 है और ये जो -4 है, मल्टीपल करेंगे तो +12 हो जाता है। तो +12 भी क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो इस स्थिति में वो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन आवेशों की प्रकृति क्या होगी, या तो दोनों धन आवेश होंगे या दोनों ऋण आवेश होंगे। अगला स्थिति देखते हैं, इसी में यदि Q1 एंड Q2 इज लेस देन 0, छोटा है, तो हम कोई भी मान लेते हैं +3 एक आवेश है और दूसरा जो है आपका -5 है। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा -15 आएगा, और -15 का मान 0 से क्या होता है छोटा होता है। अब इसको वापस करते हैं, एक धन है और एक ऋण है, तो एक धन और एक ऋण होने पे कौन सा बल लगता है आकर्षण। तो आकर्षण बल जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो ये इसकी प्रकृति होगी। तो यह हो जाएगा क्या आकर्षण, और आवेश की प्रकृति क्या होगा एक धन होगा और एक ऋण होगा। और यदि दोनों बराबर है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर है, तो वहाँ पर न ही आकर्षण बल लगे और न ही प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दूसरा देखते हैं सेकंड केस में क्या होता है कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो देखते हैं तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा F12 एरो, मतलब दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल। तो इसके लिए स्थिति वेक्टर को हम इसी के अनुसार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R के F1
RF12 अपॉन R12 का स्क्वायर। तो यह जो है Q2 के द्वारा Q1 पर लगाए गए बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बना लोगे?